स्वामी जी, पहला सवाल यही है कि ओशो का बर्थडे है 11 तारीख को, और उन्होंने कहा था कि मैं वापस आऊंगा। तो क्या उनका पुनर्जन्म हो चुका है? सबसे पहले तो 11 दिसंबर ओशो के जन्मदिन की बधाई आपको, मुझको और समस्त श्रोताओं को, दर्शकों को भी। उन्होंने जो कहा था कि मैं दोबारा आऊँगा, हमें समझना होगा किस कॉन्टेक्स्ट में किससे कहा था, क्यों कहा था। जैसे एक डॉक्टर अलग अलग मरीज से अलग अलग बातें कहता है। एक दुबले पतले मरीज से कहता है कि ज़रा ठीक से खाना खाओ, घी तेल का सेवन किया करे, मेहनत कम किया करे, थोड़ा आराम किया करे। और एक मोटे मरीज से कहता है कि घी तेल बिल्कुल छोड़ दो, भोजन में भी कटौती करो, परिश्रम ज़्यादा करो। दोनों के पीछे उद्देश्य है कि वह व्यक्ति स्वस्थ हो जाए, लेकिन दोनों को भिन्न भिन्न बातें कही हैं। तो आपने जो ओशो का स्टेटमेंट का जिक्र किया है, ये 1970 के दशक का है, जब नए नए साधकगण उनसे जुड़ रहे थे। उन्हें भरोसा दिला रहे थे कि अगर इस जन्म में भी तुम पार नहीं हो पाओगे तो मैं फिर आऊँगा, तुम्हारी मदद कर सकूँगा। फिर इसके बाद करीब 15 साल बाद उन्होंने कहा, अब याद रखना साधक पुराने हो चुके हैं और ओशो के विदा होने का समय आ गया है। तब उन्होंने कहा कि दोबारा आने की कोई संभावना नहीं है, तो कोई बुद्ध पुरुष वापस नहीं लौट सकता। ईसा मसीह ने कहा है, बाइबल में उनका वचन लिखा है कि मैं शीघ्र ही आऊँगा। अब 2000 साल हो गए, शीघ्र का क्या मतलब? भगवान कृष्ण गीता में कहे गए, संभवामि युगे युगे। कितने युग बीत गए, कुछ 4,500-5,000 साल हो गए। क्या कृष्ण भगवान अपना वादा नहीं निभाएंगे? नहीं, इस वादे को समझना किसी विशेष स्थिति में किसी खास व्यक्ति से कही गई बात है। इसके पीछे इंटेंशन, उनका इरादा करुणा है। वे दूसरे को हिम्मत देना चाहते हैं, उसके भीतर साहस जगाना चाहते हैं ताकि वह अध्यात्म की यात्रा पर निकल सके। उनका वापस लौटना नहीं हो सकता, वह प्रकृति के नियम के खिलाफ है। में ओशो में ऐसे कौन से गुण थे जो उनको बाकी बच्चों से अलग करते थे? जी, बहुत बचपन से ही उनके प्रतिभा के कुछ खास गुण, कुछ खास विशेषताएं नज़र आती थीं। मैं 2-3 की जिक्र करना चाहूँगा संक्षेप में। एक तो उनके भीतर बहुत जिज्ञासा, जानने की तीव्र इच्छा, हर चीज़ को वो जानना चाहते और स्वयं अनुभव करना चाहते। किसी दूसरे के कहने से, पढ़ने से, किसी को सुनकर वो मानने को तैयार नहीं होते थे। वो कहते थे मैं खुद अनुभव करूँगा। तो एक बिल्कुल। बहुत तीव्र जिज्ञासा थी उनके अंदर। दूसरी चीज़, उनके भीतर अदम्य साहस था। जो जिज्ञासा है उसको पूरी करने के लिए पूरी हिम्मत के साथ कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ तक कि अपनी जान भी जोखिम में डाल सकते हैं। तो ऐसा अदम्य बिल्कुल साहस बिल्कुल। उनके अंदर था। और तीसरी बात स्पष्ट नज़र आती थी सब बच्चों से अलग, कि बहुत तर्कयुक्त हैं। वे जो कुछ भी कह रहे हैं विथ लॉजिक, विथ आर्गूमेंट्स, और अपनी बात को सच साबित कर रहे हैं। और कोई बात जो तर्कयुक्त नहीं है, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण पे खरी नहीं उतरती, जिसके पीछे काज एंड इफेक्ट, कार्य कारण नहीं समझाया जा सकता, उसको बिल्कुल स्वीकार करने वो तैयार नहीं। इसके लिए वो कोई समझौता करने को तैयार नहीं, चाहे कोई भी दंड भुगतना पड़े उसके लिए वो तैयार। तो ये 3 बातें उन्हें बहुत अलग बनाती थीं, सब बच्चों से अलग। गहरी जिज्ञासा, अदम्य साहस, और तीसरी बात जो मैंने कही वह भी बहुत महत्वपूर्ण, अक्सर बच्चों में ये देखने को नहीं मिलता। बड़े बुजुर्ग बच्चों को डरा देते हैं, धमका देते हैं, अपनी बात मनवा लेते हैं, चाहे उसके पीछे कोई तर्क ना हो, कोई लॉजिक ना हो, और बच्चों को मानना पड़ता है क्योंकि वे असहाय हैं, कमज़ोर हैं, डिपेंडेंट हैं। तो ओशो अलग ढंग के बच्चे थे, बहुत इंडिपेंडेंट उनकी सोच थी। ये 3 मुख्य बातें हैं। कुछ लोग कहते हैं ओशो बचपन में नास्तिक थे और बड़े होकर आस्तिक बने। इस पे आपका क्या कहना है? हम आस्तिक और नास्तिक को जैसा समझते हैं, पहले उसको मैं डिफाइन कर दूं, फिर हम ओशो की बात पर आएंगे। उन पर ये बात लागू नहीं होती। सामान्यतः हम सोचते हैं आस्तिक का मतलब है जो आत्मा पे, परमात्मा पे, स्वर्ग पे विश्वास करता है। अंधविश्वास, ब्लाइंड बिलीफ, जानता तो वो नहीं है लेकिन दूसरों ने कहा है तो उसने मान लिया। और नास्तिक हम उसे कहते हैं जो कहता है कि नहीं, मैं नहीं मानूंगा, कोई ईश्वर नहीं है, कोई आत्मा वात्मा नहीं होती, ये स्वर्ग नरक सब बकवास हैं। जाना इसने भी नहीं है, इसने कोई प्रयोग नहीं किए हैं, हम्म। इसने भी मान लिया है। ये भी अंधविश्वासी है, कहता कि मैं
मानता हूँ, याद रखना ये भी मान्यता है। आस्तिक मानता है कि ईश्वर है, नास्तिक मानता है कि ईश्वर नहीं है, दोनों ही मान्यता वाले हैं, ब्लाइंड बिलीवर्स हैं। बिल्कुल। तो ओशो इन दोनों परिभाषाओं में फिट नहीं होते। बचपन से ही उन्होंने कभी कुछ माना नहीं। वे कहते थे मानो मत, जानो, स्वयं अपने अनुभव में चीज़ों को आने दो, फिर तुम निर्णय करना, बिना जाने कुछ भी नहीं कहो। तो वे आँख खोलने पर विश्वास करते थे, आँख का इलाज करने पर विश्वास करते थे, मानने पर नहीं। तो ना हम उन्हें आस्तिक कह सकते, ना हम उन्हें नास्तिक कह सकते। एक तीसरा शब्द उनके लिए प्रयोग किया जा सकता है, वास्तविक। ना आस्तिक ना नास्तिक, वरन वास्तविकता की खोज में जो भी सच्चाई है, तथ्य है, उसकी खोजबीन की जाए एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ। फर्क इतना ही है कि विज्ञान बाहर के जगत के बारे में, प्रकृति के नियम के बारे में खोजता है, और ध्यानी व्यक्ति, आध्यात्मिक व्यक्ति स्वयं के भीतर चैतन्य के बारे में, स्वयं के बारे में खोजता है। तो उनकी दिशाएं अलग अलग हैं, लेकिन खोजबीन की प्रवृत्ति एक सी है। वैज्ञानिक भी कुछ मानने तैयार नहीं होता, वो स्वयं प्रयोग करके देखना चाहता है। ठीक वैसे ही ध्यानी व्यक्ति भी कुछ मानने तैयार नहीं होता। तो ओशो ना तो आस्तिक थे ना नास्तिक थे, वे वास्तविकता की खोज में संलग्न रहे, और जब उन्होंने स्वयं पा लिया तभी उन्होंने उस संबंध में दूसरों को बताया, कुछ कहा, लेकिन साथ में ये भी कहा कि मेरी बात मानने की ज़रूरत नहीं, तुम्हें स्वयं ही खोजना होगा। क्या ओशो शिव जी को मानते थे? क्योंकि उन्होंने 90 प्रवचन शिव की शिक्षाओं पे दिए हैं। मैं पहले ही कह चुका हूँ, वे किसी को नहीं मानते थे। पहले उन्होंने आत्मज्ञान पाया, स्वयं के भीतर जाना परमात्मा को, उस परम रहस्य को जीवन के। फिर उन्होंने देखा कि कौन अन्य लोग हुए हैं जिनकी बात उनसे मैच करती है। याद रखना, इसमें मानने का सवाल नहीं था। जब उन्होंने पढ़ा शिव सूत्र नामक ग्रंथ, तो उनको लगा बिल्कुल ठीक, जो मैंने जाना है वही शिव ने जाना है। जब उन्होंने पढ़ा भगवान शिव की विज्ञान भैरव तंत्र नामक 112 विधियों का शास्त्र, वो बिल्कुल राजी हो गए। वो शिव से राजी नहीं हो रहे, उन्होंने अपने भीतर जो जाना है उससे शिव सहमत हैं, इसलिए। ठीक ऐसे ही उन्होंने महावीर पर लंबी प्रवचन माला दी, चीन के संत लाओ त्सु पर 125 से अधिक प्रवचन दिए, पतंजलि के योग शास्त्र पर 100 प्रवचन दिए, संत कबीर पर 100 से ज़्यादा प्रवचन दिए, और अन्य अन्य पश्चिम के संतों के ऊपर, सूफी संतों के ऊपर, बाउल संतों के ऊपर। दुनिया में जहाँ भी किसी ने आत्मज्ञान पाया है, उसकी बात के साथ उन्होंने अपनी सहमति जताई। पुनः याद रखिए, वो किसी संत की किताब पढ़कर उससे राजी नहीं हुए हैं, उन्होंने अपने भीतर जो जाना है, यही बात उस संत ने अपने ढंग से कही थी। निश्चित रूप से उसकी भाषा अलग है, उसके कहने का अंदाज अलग है, लेकिन उन्होंने पकड़ लिया कि हाँ, इसने भी जाना है, और तब उन्होंने अपनी सहमति उसके संग जताई। तो कृष्ण के ऊपर लंबी प्रवचन माला दी, सबसे लंबी प्रवचन माला उनकी गीता दर्शन है, लगभग 350 घंटे प्रवचन दिए। तो कृष्ण को मानते नहीं हैं, हाँ, उन्होंने जो जाना है, कृष्ण की बात भी उससे मैच करती है, तो केवल अपनी सहमति प्रकट कर रहे हैं कि जो मैंने जाना है वही कृष्ण ने भी जाना, वही कबीर ने भी जाना, वही गुरु नानक देव जी ने भी जाना। तो ठीक ऐसे ही भगवान शिव के ऊपर 90 प्रवचन उन्होंने दिए हैं, 80 प्रवचन अंग्रेजी में विज्ञान भैरव तंत्र पर, और 10 प्रवचन हिंदी में शिव सूत्र पर। मानने का कोई सवाल नहीं है। ओके ओके। 1981 से 1984 तक ओशो जी मौन रहे, एक ही कमरे में बंद रहे। क्या करते थे वो एक कमरे में, और ऐसे कैसे इतना पॉसिबल है कि 3 साल एक ही कमरे में रहना? देखिए, जब वो मौन नहीं थे और बोल रहे थे, तब भी एक ही कमरे में रहते थे, छोटा सा उनका कमरा था। उनकी गतिविधियाँ बोलने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं थी। 1.5 घंटा सुबह प्रवचन देते थे। आप तो 81 के बाद की पूछ रहे हैं, मैं 81 के पहले की भी बता रहा हूँ। 1.5 घंटे सुबह प्रवचन देते थे, एक बार शाम को सब लोगों से मिलते थे, ऊर्जा दर्शन देते थे। इसके अतिरिक्त वो अध्ययन करते थे, मनन करते थे, बहुत अध्ययन उन्होंने किया। आप जानते ही होंगे, कोई 1 लाख से भी अधिक किताबें उन्होंने पढ़ी, और विश्रामपूर्ण शांत रहते थे। कर्म करना हमारे भीतर एक प्रकार की विक्षिप्तता है, हम बिना कुछ किए नहीं रह सकते, ये हमारा पागलपन है। जो व्यक्ति शांत हो जाता है, ध्यानस्थ हो जाता है, वह समाधि में डूब जाता है, परम विश्राम की अवस्था में। संत मलुकदास ने कहा है, अनहद में विश्राम, बेहद, कोई सीमा नहीं उसकी।
ऐसे अनाहत नाद में वह डूबा रहता है। उसके भीतर परम शांति का संगीत गूंज रहा है, वह सच्चिदानंद को जान रहा है। कुछ करने की व्यग्रता, आकुलता उसके अंदर नहीं होती। तो 81 के बाद लगभग 3.5 साल तक वे मौन रहे, कोई पब्लिक स्पीच उन्होंने नहीं दी। हाँ, घंटा भर के लिए कार ड्राइविंग करने के लिए निकलते थे दोपहर को। 1 घंटा करीब स्विमिंग पूल में तैरने का उनको शौक था, तैरते थे। स्वास्थ्य के लिए भी उनके लिए हितकारी था तैरना, कमर दर्द में उससे राहत मिलती थी। और उस बीच में उन्होंने पढ़ना भी बंद कर दिया था। उस मौन के दौरान अच्छा। उन्होंने किताबें भी नहीं पढ़ी, सब छोड़ दिया था। शांत, अपने आप में मगन। इसको एक शब्द में मैं कहूँ, आत्मरमण की अवस्था परमानंद की दशा है। चूंकि हमने वह नहीं जानी तो हमारे लिए बड़ा सवाल खड़ा होता है कि एक आदमी 20-25 साल तक सिर्फ बिल्कुल एकांत कमरे में रहता है, कोई गतिविधि नहीं, कोई क्रियाकलाप नहीं, क्या करता होगा? हमारी समझ में नहीं आता, क्योंकि हमारे अंदर बेचैनी है, दुख है, उदासी है, पीड़ा है। कभी हमें गुस्सा आता है, कभी हमारे भीतर लोभ जागृत होता है, कभी ईर्ष्या में जलते भुनते हैं। और इन भावनाओं के चलते हम बहुत कुछ करते हैं। निश्चित रूप से जब क्रोध आएगा तो कुछ करना होगा। कोई कामना पकड़ेगी तो कामना की पूर्ति के लिए कुछ करना होगा। हमें कल्पना करना भी मुश्किल है कि निष्काम व्यक्ति कैसा होता है, जिसके अंदर कोई कामना नहीं है। उस शांति और आनंद को चूंकि हम नहीं जानते, इसलिए ऐसा सवाल हमें खड़ा होता है। थोड़ी उसकी कल्पना करें कि एक व्यक्ति जो निष्काम हो गया है, अब जिसके जीवन में कोई इच्छा नहीं है, उसे कुछ पाना नहीं है, कहीं पहुंचना नहीं है, कुछ जानना नहीं है, जीवन की परम मंजिल को जिसने पा लिया है, वह परम शांति और परमानंद में डूबा रहता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में ओशो के नाम पर 2 शहर हैं, सिटी ऑफ रजनीश और सिटी ऑफ रजनीशपुरम। रजनीशपुरम यूएसए की राजधानी वॉशिंगटन से 1.5 गुना बड़ा था। ओशो के पास 97 रोल्स रॉयस भी थे। इतनी सब मटीरियलिस्टिक चीजों की क्या जरूरत थी उन्हें? यहाँ फिर हम चूँकि मटीरियलिस्टिक हैं और हम चीज़ों का संग्रह करते हैं, परिग्रह करते हैं, और हम सोचते हैं कि केवल लोभ, लालच बस या यश प्रतिष्ठा पाने के लिए संग्रह किया जाता है। हम ऐसे व्यक्ति की कल्पना ही नहीं कर सकते जो परमात्मा में डूबा हुआ है। उसके लिए परिग्रह और अपरिग्रह, इनकी परिभाषा समझ लीजिए। सामान्यतः हम सब समझते हैं वस्तुओं का संग्रह करना परिग्रह है, और अपरिग्रह का मतलब है त्याग दिया। जैसे जैन मुनि हैं, वो पंच महाव्रत का पालन करते हैं, उन 5 चीज़ों में एक अपरिग्रह भी है। तो कुछ भी नहीं रखना है, यहाँ तक कि कपड़े भी नहीं रखना है अपने संग। वस्त्रों का भी त्याग कर दिया, घर का भी त्याग कर दिया, परिवार का त्याग कर दिया। याद रखना, ये भी मटेरियलिस्टिक एटीट्यूड है। एक आदमी इकट्ठा कर रहा है और दूसरा आदमी छोड़ रहा है, त्याग कर रहा है। दोनों का एटीट्यूड एक है, दोनों की नज़र उन वस्तुओं पर है। वास्तव में भगवान महावीर जिसे अपरिग्रह कहते हैं और ओशो जिसे अपरिग्रह कहते हैं, वह बात ही और है। भीतर से किसी चीज़ की पकड़ नहीं है वस्तुएं बाहर तो हैं। दुनिया में हम कहीं भी रहेंगे, कुछ ना कुछ हमारे आसपास होगा ही होगा। हम उसे मेरा कहें कि ना कहें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जमीन होगी, मकान होंगे, पेड़ पौधे होंगे, पहाड़ होंगे, नदियाँ होंगी। परिग्रह की भीतर से वृत्ति ना हो, मोह, ममता, पकड़, वो जो अटैचमेंट है वो ना हो, ये है असली अपरिग्रह। तो आप केवल एक बात मत देखिए कि उनके पास 97 रोल्स रॉयस थी, ये उनके शिष्यों ने दी थी। जब वो छोड़ के आए तो उन्होंने पलट के नहीं देखा। जो आप कह रहे हैं कि अमेरिका की राजधानी से 1.5 गुना बड़ा क्षेत्रफल रजनीशपुरम का था, क्या उन्होंने कभी पलट के देखा उस तरफ? कभी उन्होंने अतीत की कोई बात की? अगर अटैचमेंट होता, पकड़ होती, तो बड़ा दुख होता। मैं तो उनके साथ ही यात्रा किया हूँ, मैंने तो उनको कभी दुख नहीं देखा, कभी परेशान नहीं देखा। जो चीज़ आ गई सो ठीक, जो चली गई अपने आप सो ठीक। ना उन्होंने कुछ बुलाया था, ना उन्होंने कुछ हटाया है। ये अपरिग्रही व्यक्ति का लक्षण है। तो जो लोग त्याग करके और नग्न मुनि हो गए हैं, मैं उनको अपरिग्रही नहीं मानता। वो भी पदार्थवादी हैं, मटेरियलिस्टिक हैं। उनकी नज़र में भी पदार्थ महत्वपूर्ण है। एक आदमी धन का लोभी है, एक आदमी धन का त्यागी है। दोनों की नज़र धन पे है। एक स्त्रियों के पीछे दीवाना है, एक अपनी स्त्री को छोड़ के भाग गया है। दोनों का केंद्र बिंदु जीवन का स्त्री ही है। अब उस व्यक्ति को समझें जिसका केंद्र बिंदु
धन नहीं है, स्त्री नहीं है, वस्तु नहीं है, सामान नहीं है। ओशो के नाम कोई बैंक बैलेंस नहीं था, उनके नाम से कोई बैंक अकाउंट ही कभी नहीं रहा, उन्होंने कभी किसी चीज़ की मालकियत नहीं की। लेकिन इसको समझना, थोड़ा उनके क्लोज आएंगे तब पता चलेगा कि उनकी किसी चीज़ पे कोई पकड़ नहीं है। वस्तुएं हैं उपयोग के लिए, लेकिन पकड़ नहीं है। और हमारे भीतर क्या है, हम पकड़ रखते हैं, हम मालकियत जमाते हैं, ये चीज़ मेरी है, ये व्यक्ति मेरा है, उस पर भी हम कब्जा जमा लेते हैं। और अगर वो छूटे तो फिर हमको बहुत दुख होता है। ओशो को कभी कोई दुख नहीं होता। ठीक। रजनीश से ओशो नाम तक का सफर बताएं स्वामी जी। सबसे पहले रजनीश नामकरण कैसे हुआ वह आपको बताता हूँ। ओशो के जब स्कूल में एडमिशन करा रहे थे तो उनका कुछ नामकरण करना था। इसके पहले तक प्यार से उनको राजा कह के पुकारते थे, कोई नाम नहीं रखा गया था। तो ओशो ने आग्रह किया कि मेरा ऐसा नाम रखा जाए जो आज तक किसी का नहीं रहा। अब बड़ी मुश्किल हो गई, ऐसा नाम कहाँ से लाओ। शब्दकोश में जो भी लिखे वे तो सब इस्तेमाल हो चुके होंगे कहीं ना कहीं। तो मेरे चाचा जी कवि थे, साहित्यकार थे, उन्होंने एक नया शब्द गढ़ा, रजनीश। ये शब्द हिंदी डिक्शनरी में कहीं नहीं है, ये नया शब्द चाचा जी ने गढ़ा। और इसका भावार्थ उन्होंने किया, रजनी यानी रात और ईश यानी देवता, रात्रि का देवता, तात्पर्य चंद्रमा से। तो रजनीश चंद्रमोहन जैन उनका नाम रखा गया। फिर जब ओशो थोड़े बड़े हुए उन्होंने जैन शब्द हटा दिया, क्योंकि मैं कह चुका हूँ वो किसी धर्म को, किसी संप्रदाय को नहीं मानते थे, तो उनके साथ जैन शब्द जोड़ने का कोई मीनिंग नहीं। वो एक शुद्ध मनुष्य हैं, उनके ऊपर कोई संप्रदाय का लेबल नहीं लगाया जा सकता। जैन शब्द हट गया। फिर रजनीश चंद्र मोहन में से धीरे धीरे चंद्र और मोहन भी छूट गए, रजनीश रह गया। जब वे आचार्य बने, हिंदी में प्रोफेसर को आचार्य बोलते हैं, तब उनके नाम के संग आचार्य जुड़ गया। तो स्टूडेंट और टीचर का जो संबंध होता है, आचार्य और विद्यार्थी का, वह संबंध करीब 8-9 वर्ष तक चला, जब तक वे विश्वविद्यालय में पढ़ाते रहे। उस दौरान सब लोग उनको आचार्य रजनीश कह के पुकारते रहे। फिर उन्होंने आचार्य का पद छोड़ दिया, नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और पूरे भारत में घूम घूम कर प्रवचन देने लगे, अपने क्रांतिकारी विचारों को फैलाने लगे। तब उनके बहुत से शिष्य बनने लगे और वो उन्हें भगवान कह के पुकारने लगे। अब एक नया संबंध निर्मित हुआ। यूनिवर्सिटी में विद्यार्थी और आचार्य का संबंध था, टीचर एंड स्टूडेंट। अब जिनके साथ वो काम कर रहे थे ये उनके स्टूडेंट नहीं थे, ये कोई विद्या अध्ययन करने के लिए नहीं आए हैं, अपना जीवन रूपांतरित करने आए हैं। तो भक्त और भगवान का संबंध यहाँ से निर्मित हुआ और वे भगवान श्री रजनीश कहलाने लगे। फिर एक समय आया, भगवान गौतम बुद्ध का सूक्ष्म शरीर ने उनकी काया में प्रवेश किया, तब उन्होंने अपना नाम बदला, उसमें बुद्ध का नाम जुड़ गया, मैत्रेय शब्द जुड़ गया। भगवान बुद्ध ने कहा था मैं 2500 साल के बाद मैत्रेय के रूप में आऊँगा। फिर कुछ दिनों के बाद जब भगवान बुद्ध की चेतना उन्हें छोड़कर चली गई, उन्होंने विदा किया उन्हें, तब वह मैत्रेय शब्द और बुद्धवाची शब्द उनके नाम से हटा लिया गया। तब उन्होंने कहा कि अब मेरे लिए एक नया नाम खोजो, भगवान शब्द को भी मैं ड्रॉप कर रहा हूँ। तो कुछ दिनों तक केवल रजनीश शब्द ही काम आया। फिर लोगों ने नए नए नाम सुझाए कि आपको ये कह के पुकारें, ये कह के पुकारें। ओशो को एक नाम उसमें से बहुत अच्छा लगा। एक अंग्रेज कवि हुए हैं विलियम जेम्स, उनकी कविता है ओशनिक एक्सपीरियंस, जिसका अर्थ है सागरी अनुभव, विराट सागर जैसे हो जाना, जैसे कोई नदी सागर में खो जाए और सागर ही हो जाए। अब वो नदी तो नहीं रही। तो रजनीश नाम का जो व्यक्ति था उसकी तो एक कहानी थी, उसका एक पास्ट था, वो किन किन घटनाओं से गुजरा, किन किन शहरों में रहा, उसकी एक हिस्ट्री थी। लेकिन जब वह समय आया कि अब वे शरीर को छोड़कर परमात्मा के असीम सागर में विदा हो जाएंगे, तब उन्होंने कहा कि मेरा नाम अब कुछ और होना चाहिए जो इस घटना की तरफ इशारा करे। और तब उन्होंने ओशो शब्द चुना। ओशो का मतलब वह जिसको सागरी अनुभव हो रहा है। जैसे संत कबीर साहब ने कहा, हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हेराए, बूंद समानी समुंद में सोकत हेरी जाए। अब आत्मा रूपी बूंद परमात्मा रूपी सागर में मिलने जा रही है, अब बूंद बचेगी ही नहीं, तो उसका पुराना नाम कोई अर्थ नहीं रखता। तो ओशो उनका रजनीश शब्द ड्रॉप कर दो, केवल ओशो। इस प्रकार रजनीश से लेके ओशो तक का सफ़र, अलग अलग उम्र के पड़ावों पर जो रोल वे निभा रहे थे उसके अनुसार उनका नामकरण हुआ। ओशो का कोई गुरु नहीं था,
फिर भी वो गुरु और शिष्य के रिश्ते पर ज्यादा जोर देते थे। इस पे आपका क्या कहना है? जो व्यक्ति बिना गुरु के परमात्मा तक पहुंचता है उसे सारी कठिनाइयों का पता है, कितनी मुसीबतें झेलनी पड़ी, कितने अटकाव आए, कितने भटकाव आए, कैसे कैसे भ्रम में पड़े, कैसी कैसी कठिनाइयाँ बाधाएं रास्ते में आईं। तो जितना करुणा उसके भीतर जन्मती है कि अन्य लोगों की मदद कर दे, उनको मार्गदर्शक बन जाए उनके लिए, इतनी करुणा अन्य किसी के मन में नहीं उपजती। जिसने खुद खोजा जन्मों जन्मों की भटकन, क्योंकि किसी को गुरु नहीं माना, खुद ही खोजने की जिद और आग्रह कि मैं स्वयं ही पता लगाऊंगा, मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए, निश्चित रूप से कई कई जन्म लगे। ओशो ने कहा है जो लोग मेरे संग चले थे कई जन्मों पहले अध्यात्म की यात्रा पर, वे कब के पहुंच चुके सब अपनी मंजिल पर। लेकिन मैंने आग्रह किया था कि मैं किसी की सलाह से नहीं चलूँगा, मैं स्वयं अपनी मंजिल खोजूँगा। तो निश्चित रूप से देर तो बहुत लगी, लेकिन फिर इसी की वजह से करुणा पैदा हो जाती है, एक कंपैशन कि जो लोग भटक रहे हैं उनको राह बताई जाए, उनको गाइडेंस दिया जाए। तो ऐसा व्यक्ति जिसका कोई गुरु नहीं था, वो गुरु शिष्य संबंध के पक्ष में बहुत बातें कहेगा, क्योंकि उसके भीतर बहुत करुणा है। एक दूसरा व्यक्ति जो किसी का शिष्य बन गया और उसकी सलाह अनुसार तुरंत ही उसने यात्रा पूरी कर ली, क्योंकि इसने कठिनाइयाँ नहीं झेली, बाधाओं का इसको कुछ पता नहीं, इसको सब चीज़ें बहुत सरल लगती हैं और इसके लिए सब चीज़ें सरलता से हो गई, सुगमता से हो गई। इसके अंदर भी ऐसी करुणा नहीं जागेगी कि दूसरों की मदद करे। तो अब इस बात को आप समझ सकते हैं कि ओशो का स्वयं का कोई गुरु नहीं था और इसी वजह से उन्होंने गुरु शिष्य संबंध की इतनी महिमा गाई। वो कहा कि जब तुम आसानी से पहुंच सकते हो तो क्यों ना आसानी से पहुंच जाओ। आप किसी पर्यटक स्थल पर जाते हैं, अब एक उपाय है कि आप वहाँ गाइड ले लें, गाइड आपको सारी चीज़ें घुमा दे, और दूसरा है कि आप जिद करो कि नहीं मैं खुद ही घूमूंगा। तो फिर बहुत वक्त लगेगा, पता नहीं कहाँ कहाँ भटकेंगे और सब जगह पहुँच पाएंगे नहीं पहुँच पाएंगे, बहुत मुश्किलें होंगी। लेकिन अगर गाइड मिल गया तो चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। तो जिनको गाइड मिल जाता है उनके लिए अध्यात्म की यात्रा बिल्कुल सुगम हो जाती है। फिर उनके भीतर करुणा पैदा नहीं होती दूसरों के प्रति, क्योंकि उन्होंने खुद कोई कष्ट नहीं भोगा। तो इस बात को समझना, जो सुगमता से पहुंच गया वह करुणावान नहीं होगा, वो दूसरों की मदद नहीं करेगा। और जो बड़े कष्टों से पहुंचा है, भटक भटक के, अटक अटक के, जन्म जन्म जिसने गंवा दिए, वो बहुत करुणावान होगा। भगवान बुद्ध ने 2 शब्दों का इस्तेमाल किया है, एक है अरहत और दूसरा है बोधिसत्व। अरहत का मतलब है ऐसे लोग जो बड़ी आसानी से परमानंद में लीन हो गए, उनका निर्वाण हो गया, उन्हें किसी की याद भी ना आएगी कि किसी की मदद करनी है। और बोधिसत्व वे लोग हैं जिनके भीतर हृदय करुणा से भरा है और वे चाहते हैं कि जैसा मैं भटका हूँ ऐसा कोई और ना भटके, उनकी मदद पहुँचा दूँ। ऐसे लोग बहुत मदद पहुँचाते हैं क्योंकि वे करुणावान होते हैं। तो बड़ी गिनती में अरहत होते हैं सारी दुनिया में, बोधिसत्व यदा कदा कोई होता है। उन्होंने 1 लाख से ज्यादा पुस्तकें पढ़ी थी और 650 से ज्यादा पुस्तकें लिखी थी। एक ही जीवन में इतना सब कुछ संभव कैसे है स्वामी जी, इस पर कुछ बताएं। 650 बुक्स, इसमें मौलिक किताबें हैं हिंदी और अंग्रेजी की। अगर अनुवादों को हम काउंट करें, अब तक तो 60 से अधिक भाषाओं में अनुवाद हो चुके हैं। जो मौलिक किताबें ओरिजिनल हिंदी अंग्रेजी की, उनकी गिनती 650 के करीब है। आप पूछ रहे हैं कैसे संभव है? बिल्कुल, चमत्कार जिसको कहते हैं ना, मिरेकल। ओशो जिस प्रकार से पढ़ते थे वो ऐसा नहीं था जैसा हम पढ़ते हैं, एक एक शब्द एक एक शब्द। उनको पूरा पैराग्राफ या पूरा पेज एक बार में दिखाई देता था। ऐसे समझो बस वो पेज पलटते थे। अपन छोटे बच्चे से तुलना करें जो अभी नया नया स्कूल जाना शुरू किया है, और वो एक छोटा सा शब्द भी एक एक अक्षर से जोड़ जोड़ के करता है। APPLE, एप्पल। एक शब्द पढ़ने के लिए उसको 5 टुकड़ों में तोड़ना पड़ता है, क्योंकि वो केवल अक्षर ही जोड़ सकता है अभी। फिर जब वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, वो एप्पल एज ए सिंगल वर्ड पढ़ेगा, इसकी स्पेलिंग नहीं पढ़ेगा, अक्षर अक्षर पे नहीं जाएगा, पूरा सिंगल। इससे कोई और आगे बढ़े तो फिर पूरा वाक्य दिखने लगता है एक बार में, एक एक शब्द पे जाने की ज़रूरत नहीं। कोई और थोड़ा
कोशिश करे तो पूरा पैराग्राफ एक नज़र में दिखाई देता है, एक एक अलग अलग वाक्य नहीं पढ़ने पड़ेंगे, पूरा एसेंस उसका भीतर आ जाएगा। और ओशो जिस ढंग से पढ़ते थे वो ऐसा लगता था कि बस पेज पलट ही रहे, एक नज़र पड़ी है उनकी पेज पर, और वो निशान भी लगाते थे, कहीं ब्लू कलर का, कहीं रेड कलर का, कहीं स्टार मार्क करते थे, कहीं अंडरलाइन करते थे, तो कुछ सेकंड में दूसरा पेज, इतनी फास्ट स्पीड से पढ़ते थे, और वो सब उनकी स्मृति में अंकित हो जाते थे, ज्यों के त्यों, पेज का पेज, एक एक शब्द अलग से नहीं आएगा। तो इसलिए वो 1 लाख से अधिक किताबें पढ़ सके। और आपको ये भी बता दूं कि 10 साल की उम्र में स्कूल में उन्होंने एडमिशन लिया था, और 58 साल की उम्र में दुनिया से विदा हो गए, और लगभग 51 साल के बाद उन्होंने पढ़ना बंद कर दिया था। तो 10 साल की उम्र में स्कूल में गए तो एकदम से तो किताबें नहीं पढ़ने लगेंगे, कुछ 3-4 साल तो लगेंगे तब किताब पढ़ने योग्य कोई बच्चा हो पाएगा। तो कितना कम समय उन्हें मिला, 51 साल के बाद उन्होंने किताब नहीं पढ़ी, उसमें से 4-5 साल और घटा लें तो मुश्किल से 45 साल का समय मिला पढ़ने का। तो सिर्फ पढ़ते तो नहीं थे, दुनिया के और सारे काम भी करते थे, स्टूडेंट थे, उसके बाद टीचर हुए, कॉलेज जाते थे पढ़ाने के लिए, घर की सारी जिम्मेवारियां भी संभालते थे, हमारे परिवार के सबसे बड़े भाई बहनों में वही थे, तो परिवार के उत्तरदायित्व भी संभालते थे, सब कुछ करते थे। एक समय था वो अपने कपड़े भी धोते थे, प्रेस भी करते थे, चाय भी बनाते थे, घर की सफाई भी करते थे, अकेले रहते थे जब पढ़ाई के दौरान। तो कितने सारे काम घर में रहते वो सब तो करते ही करते थे। इसके अलावा बोलने का उनका शौक, 1.5-2 घंटे तो उनको प्रवचन देना ही देना था, कहीं ना कहीं वाद विवाद प्रतियोगिता में जाना था। तो ऐसा कोई दिन नहीं होता था कि जब उनका प्रवचन कहीं ना हो। जब वो आचार्य थे तब भी, कॉलेज में जो सिखा रहे हैं वो तो अलग, इसके अलावा कितनी यात्राएं। सन 1960 से लेकर 1970 तक के दशक में भारतीय रेल ने एक बार खबर छापी थी कि सबसे ज़्यादा टिकट रेलवे की जो खरीदी गई हैं एक व्यक्ति के द्वारा, उसका नाम है आचार्य रजनीश। महीने में 10 दिन तो वो ट्रेन में रहते थे। बिल्कुल। तो हमें अब विश्वास नहीं होता कि कब पढ़ते थे वो, इतना समय कहाँ से मिल जाता था, इतने कामों में तो व्यस्त थे। और मैं अपने बचपन की बताता हूँ, जैसे घर आते थे, वो अपने कमरे में बैठे किताब पढ़ रहे हैं, है ना, और कोई मिलने के लिए आ गया, तो जैसे ही कोई मिलने वाला आया उन्होंने तुरंत वो पेंसिल वहाँ लगाई जहाँ जिस पेज पे पढ़ रहे थे, किताब उन्होंने बंद की, और उस व्यक्ति से पूरा 100% टोटलिटी के संग मिलेंगे। ये कहीं से एहसास नहीं होगा कि किसी काम में बाधा पड़ गई कि मैं पढ़ रहा था, कि 2 मिनट रुक जाओ, कभी नहीं। सबसे पहले वही व्यक्ति इम्पॉर्टेंट है जो मिलने आया है। हाँ, जब वो जाएगा फिर वहाँ से अपनी किताब खोलेंगे, आगे का पेज पलटेंगे। तो किताब पढ़ना नंबर 1 क्रिया नहीं थी, याद रखिएगा। दूसरी सारी चीज़ें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी, ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। वो शारीरिक व्यायाम खूब करते थे, 1-1.5 घंटा तो उसी में लगता था। उनको दौड़ने का शौक था, तैरने का शौक था, पतंग उड़ाने का शौक था। सारी क्रियाओं के बीच में पढ़ाई एक छोटी सी चीज़ थी। और याद रखिएगा, जब उनके बचपन का समय था तब हमारे गांव में बिजली भी नहीं थी, तो रात को लालटेन जला के पढ़ा करते थे। और इस स्थिति में उन्होंने 1 लाख से अधिक किताबें पढ़ी। तो उनके पढ़ने का ढंग अलग था, जैसा हमारा है वैसा नहीं। और वो जो स्मृति थी उनके भीतर, वह बोझ स्वरूप नहीं थी, नॉट ए बर्डन ऑन द हेड। नहीं तो इतनी किताबें पढ़ के किसी का हेडेक होने लगेगा। उनके लिए खेल था, सब खेल जैसा था। और ठीक इसी प्रकार जो 650 किताबें उन्होंने लिखी हैं, वास्तव में लिखी नहीं गई हैं, उनके वचन हैं, उनके शिष्यों ने उनको ट्रांसक्राइब किया, टेप रिकॉर्डर से लिखा है और किताब रूप में प्रकाशित किया है। हाँ, ज्यों का त्यों लिखा गया है, जैसा उन्होंने कहा बस वैसा का वैसा। संपादक का केवल इतना काम था, कामा लगाना, फुल स्टॉप लगाना, पैराग्राफ बनाना, प्रवचन का टाइटल शीर्षक डालना, इतना काम था। चेंज नहीं करना एक शब्द भी। अगर वो कहीं कोई गलत शब्द बोल गए हैं और रुक के उन्होंने फिर से वाक्य बोला है, उसको ज्यों का त्यों छापा जाएगा, डैश 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 करके छोड़ देंगे जहां उन्होंने छोड़ा था, उसमें कोई एडिटिंग नहीं की जाएगी। तो इस प्रकार से उनकी किताबें छपी हैं। करीब 10 किताबें ऐसी हैं जो उनके द्वारा लिखी गई हैं। मुख्य रूप से इसमें पत्रों का संकलन है, कलेक्शन ऑफ लेटर्स, क्योंकि रोज़ करीब 15-20 पत्र वो लिखा करते थे अपने शिष्यों को, साधकों को,
अपने परिचितों को। इतने ही पत्र उनके पास आते थे और रोज़ उनका जवाब देते थे वो। तो ये भी कोई 2 घंटे का काम, ये भी नियमित था, इतने सारे लोगों के प्रश्नों के जवाब देना। बिल्कुल। तो 650 किताबें इस तरफ से उनकी बनी हैं। हर 10 दिन में एक किताब बन जाती थी। 10 प्रवचन जब संकलित करके हम किताब रूप में छापते हैं तो करीब 250 पेज हो जाते हैं वो। एवरेज 25 पेज का एक प्रवचन। तो 10 दिन में एक किताब बन जाती थी। चूँकि वो नियमित बोल रहे थे तो हर महीने 3 किताबें प्रकाशित होती थीं। फ्यूचर में लोग अच्छे हो, धरती पर शांति बनी रहे, इसके लिए ओशो ने क्या डायरेक्शन दिए थे? देखिए, आज तक का इतिहास तो केवल रक्त रंजित कहानी है। युद्ध युद्ध और युद्ध, इसके अलावा मनुष्य जाति ने कुछ नहीं किया। अगर इसको हमें बिल्कुल। बदलना है, एक वसुधैव कुटुंबकम साकार हो सके सपना ऋषियों का, उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे ओशो ने कहे हैं। सबसे पहली चीज़, आध्यात्मिक क्रांति। हर व्यक्ति ध्यान में डूबना सीखे, शांत होना सीखे। ये कोई सामाजिक और राजनीतिक क्रांति नहीं हो सकती कि हम बाहर से किसी को शांत कर दें। ये तो प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं अपने जीवन के बारे में निर्णय करना होगा कि मुझे शांत और प्रसन्न और आनंदित और प्रेमपूर्ण होना है। दूसरी बात, ओशो ने कहा, धर्मों की अब कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अधिकांश लड़ाई झगड़े, सांप्रदायिक युद्ध इन्हीं कट्टरपंथी धार्मिक लोगों के द्वारा किए गए हैं। जब तक ये भांति भांति के विशेषण वाले धर्म रहेंगे, मनुष्य जाति शांत हो ही नहीं सकती। ये शांति होने ही नहीं देंगे। इनका काम है लड़ना झगड़ना, अपनी गिनती बढ़ाना। ये एक प्रकार की राजनीति ही है धर्म के नाम पर जो चल रही है। अपनी संख्या बढ़ाना है ताकि इनका कब्जा हो सके सारी दुनिया पे। ओशो कहते हैं धर्मों से मुक्त हो जाना जरूरी है। धर्मों की जगह केवल एक धार्मिकता रहे। ओशो कहते हैं आई टीच रिलीजियसनेस नॉट रिलीजन। ये रिलीजन नाम की बीमारी से अब छुटकारा होना चाहिए और एक रिलीजियसनेस का स्वास्थ्य सारी दुनिया में आना चाहिए। जैसे दुनिया में गणित एक है, विज्ञान एक है, केमिस्ट्री एक है, फिजिक्स एक है, ठीक वैसे ही एक आत्मज्ञान का आयाम होना चाहिए। वो भी एक प्रकार का विज्ञान ही होगा। आत्मा को जानने का विज्ञान, उसका नाम ही रखा जा सकता है, साइंस ऑफ द सोल, साइंस ऑफ द कॉन्शियसनेस। तो धर्मों से छुटकारा हो। तीसरी बात ओशो कहते हैं, डेमोक्रेसी की जगह मेरिटोक्रेसी हो। डेमोक्रेसी में गुणतंत्र आना चाहिए। जो गुणवान हैं, मेरिट होल्डर्स हैं, जो उस क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं, वो अपना कार्यभार, वह मंत्रालय वो संभालें। उदाहरण के लिए समझो, स्वास्थ्य मंत्री चुनना है देश का, तो हर कोई चुनाव में नहीं खड़ा हो सकता। मिनिमम उसकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि वो सुपर स्पेशलिस्ट की डिग्री उसकी हो और कम से कम 10 साल तक किसी मेडिकल कॉलेज का व्यवस्थापन, मैनेजमेंट उसने संभाला हो। केवल ऐसा व्यक्ति ही स्वास्थ्य मंत्री का चुनाव लड़ सकता है। और वोटर की भी मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट इन मेडिकल साइंस, क्योंकि केवल उन्हीं लोगों को पता है कि उनके क्षेत्र में कौन अच्छा व्यक्ति है जो देश के स्वास्थ्य को बेहतर कर सकता है। सारी दुनिया को क्या मतलब, सब लोगों को क्या पता, सबको अपने अपने क्षेत्र का पता है। तो केवल जो शिक्षा शास्त्री हैं, जो केवल प्रोफेसर्स हैं, वही चुन सकते हैं कि शिक्षा शास्त्री कौन हो, शिक्षा मंत्री कौन बने। हर कोई कैसे चुनाव लड़ सकता है और हर कोई वोट भी नहीं दे सकता। तो ओशो ने इसको एक नया नाम दिया। तो डेमोक्रेसी का मॉडिफिकेशन होना चाहिए मेरिटोक्रेसी में। गणतंत्र की जगह गुणतंत्र आना चाहिए। तब विशेषज्ञों के हाथ में सत्ता होगी। इससे दुनिया का बड़ा कल्याण हो सकेगा। अभी सब प्रकार के नासमझों के हाथ में ताकत है। एक छोटी सी नौकरी देने के लिए हम पूछते हैं क्वालिफिकेशन क्या है, एक्सपीरियंस कितना है, और हद हो गई मंत्री पद पे किसी को बिठाल रहे हैं, उससे हम पूछ ही नहीं रहे कितनी बार वो जेल जा चुका है, कितनी बार मर्डर कर चुका है, क्या क्या उस पर आरोप लगे हैं, कितने केस चल रहे हैं। ये उसके गुण हैं, इन्हीं के आधार पर उसको चुनाव लड़ने की टिकट मिली है। हद हो गई। ये कैसी राजनीति है। इसमें नीति शब्द ही अच्छा नहीं लगता। अनीति, अनीति जहां है उसका नाम हमने राजनीति रखा है। नीति के तो वहां लंच मात्र, कण मात्र भी वहां नहीं है। तो ओशो कहते हैं ये पूरी व्यवस्था पलटनी चाहिए। गणतंत्र की जगह गुणतंत्र, मेरिटोक्रेसी होनी चाहिए। अगली बात वे कहते हैं राष्ट्रों की सीमाएं विदा होनी चाहिए। और याद रखिएगा, जब तक राष्ट्र हैं तब तक लड़ाई होगी, युद्ध होगा ही होगा।
लेकिन अगर राष्ट्रों की सीमाओं को हम विदा कर दें, सब पासपोर्ट में आग लगा दें कि पूरी मनुष्य जाति एक है, जिसको जहाँ आना जाना हो, आवागमन की स्वतंत्रता है, तब हम पाएंगे युद्ध अपने आप समाप्त हो गए, कौन किससे लड़ेगा। और एक और महत्वपूर्ण बात जिसमें भविष्य सुनहरा हो सकता है, ओशो ने कहा दुनिया के जो वैज्ञानिक हैं उनकी एक विश्व अकादमी होनी चाहिए, वर्ल्ड एकेडमी ऑफ साइंटिस्ट। ये एक बिल्कुल नई धारणा है, क्योंकि आज की तारीख में वैज्ञानिक जो है वो स्वतंत्र नहीं है, वो गुलाम है, वो नौकरी कर रहा है या तो किसी पूंजीपति की या किसी सरकार की, और तब सरकार अथवा पूंजीपति उसे आदेश देते हैं कि तुम क्या खोजबीन करो। मैं एक छोटा सा उदाहरण बताऊं। आज से करीब 15 साल पहले इंग्लैंड की एक इंटरनेशनल फार्मेसी कंपनी ने डायबिटीज़ की एक दवाई खोजी जो बहुत असरकार थी। उस समय दुनिया की सर्वश्रेष्ठ डायबिटीज़ की दवाई वह हो गई, जो एकदम से ब्लड शुगर डाउन करती थी तेज़ी से। खूब बिकी, खूब महंगी दवाई, खूब बिकी। लेकिन 3 साल के बाद एक वैज्ञानिक जो उस कंपनी से रिटायर हुआ, उसने आके पत्रकारों की सभा बुलाई और उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि वो जो दवा है बहुत ख़तरनाक है और उसका साइड इफ़ेक्ट है हार्ट फेल्यूर, कंजेस्टिव कार्डियक फेल्यूर, और इस बात को छुपा लिया गया है। खोजबीन में तो पता चल गया था जब ट्रायल कर रहे थे तभी कि इससे हार्ट फेल्यूर हो रहे हैं, लेकिन इस चीज़ को दबा दिया गया। नहीं तो फिर वो दवाई खरीदता कौन। जब ये बात आम पब्लिक में आ गई तो बहुत सारे कोर्ट केसेस दायर हो गए। सारी दुनिया में करीब 12,000 लोग जो कंजेस्टिव कार्डियक फेल्यूर से सफ़र कर रहे थे ड्यू टू दैट मेडिसिन, उन्होंने केस मुकदमे दायर कर दिए और उस कंपनी को उन सब की क्षतिपूर्ति करनी पड़ी। ये 12,000 तो वो हैं जो अभी जिंदा थे। इन 3 सालों में कितने हजार मर चुके पता ही नहीं, मर चुके क्योंकि वो डायबिटीज़ की गोली खा रहे थे जो शुगर खूब अच्छा कंट्रोल कर रही थी, मगर ये किसी को पता ही नहीं था कि इसकी वजह से हार्ट फेल्यूर हो रहा है। जब किसी डायबिटिक को हार्ट फेल्यूर हुआ तो डॉक्टरों ने कहा कि ये तो सामान्य घटना है, डायबिटीज़ में अक्सर हार्ट खराब हो जाता है। ये किसी को सूझा ही नहीं कि उस दवाई का साइड इफेक्ट है। आज ध्यान सिखाने वाले बहुत है स्वामी जी, बट कौन सा ध्यान सबसे अच्छा है ये कैसे डिसाइड करें? ये सवाल वही लोग पूछते हैं जिनको ध्यान करना ही नहीं है। वो बस हिसाब किताब लगाते रहते हैं, ये ठीक है कि वो गलत है, उसने ऐसा कहा, इसने ऐसा कहा, ये ठीक कि वो गलत। करना धरना उनको कुछ नहीं है। जब आपको कुछ करना रहता है तो आप हिसाब किताब नहीं लगाते। जब आपको भूख लगती तो आप नहीं पूछते कि चावल में कितना कार्बोहाइड्रेट और गेहूं में कितना और सब्जी में ये है कि नहीं, इसमें ये विटामिन है कि नहीं। पहले पूरी सर्च कर लूँ क्या खाना चाहिए, उसके बाद खाना खाऊंगा। भूखे मर जाओगे आप, वो सर्च पूरी नहीं हो पाएगी। जब भूख लगती तो हम कहते हैं अभी सामने जो पहले खा लूँ, फिर बाद में पढ़ लिख लेंगे, फिर गूगल से ज्ञान प्राप्त कर लेंगे क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। जब हमको प्यास लगती है तो हम हिसाब किताब नहीं लगाते, कौन सा पानी, किस नदी का पानी, इस तालाब का पानी, किस। जब प्यास लगती है, आदमी तड़फ रहा है, वो पूछता ही नहीं कहाँ का पानी है, तो पानी दो पी लूँ, जान बचे, जान में जान आए। तो ध्यान के बारे में जो लोग इस प्रकार के सवाल पूछते हैं कि इतने सारे गुरुजन हैं, इतनी सारी ध्यान की विधियाँ हैं, कौन सी करें, इसका मतलब इनको करना ही नहीं है। और भविष्य में और बहुत सारी हो सकती हैं क्योंकि अलग अलग प्रकार के लोग हैं। जिस व्यक्ति को ध्यान की जिज्ञासा है, प्यास है, वो शुरुआत कर देता है जो उसके हाथ में आ गई उसी से। ओशो कहते हैं 3 दिन ट्राई करो। जूता पहन के हम कुछ कदम चलते हैं ना ताकि पता चल जाए कहीं गड़ तो नहीं रहा, टाइट तो नहीं है, ढीला तो नहीं है, खिसक तो नहीं जाएगा। ओशो कहते हैं 3 दिन में तुम्हें समझ में आ जाएगा। ध्यान से अगर तुमको शांति मिली, तुम्हारे भीतर प्रसन्नता का भाव उदय हुआ, बस इसी विधि को जारी रखना। अगर 3 दिन में तुम्हें लगता है ऐसा कुछ खास नहीं हुआ, इसको छोड़ो, वो तुम्हारे लिए नहीं है, होगी किसी और के काम की, तुम्हारे काम की नहीं है। तुम दूसरी ट्राई करो, तीसरी ट्राई करो। तो ट्रायल एंड एरर के द्वारा पता लगता है कि क्या मेरे लिए ठीक है। ये कोई दूसरा आपको बता नहीं सकता, आपको स्वयं ही खोजबीन करनी होगी। तो जिस व्यक्ति की ध्यान की जिज्ञासा है वो इस ट्रायल एंड एरर के लिए तैयार होता है। निश्चित रूप से भूल चूक भी होंगी, गलती भी होंगी, हम गलत विधि भी कर लेंगे, पर उसके परिणाम से हमें पता चल जाएगा कि हमारे लिए वो ठीक नहीं है, हम उसको छोड़ देंगे, आगे बढ़ेंगे। आज के डेट की अगर बात करें तो ब्रेकअप और डिवोर्स बहुत आम चीज हो गई है। इसके पीछे क्या वजह हो सकती है स्वामी जी? अब 21वीं सदी की शुरुआत में समझ लीजिए लगभग एक नई घटना घट गई। अब एकल परिवार भी टूट रहा है। वो जो पति पत्नी और बच्चा साथ रह रहे थे 3-4 लोग, अब ये भी साथ रहने को तैयार नहीं। क्योंकि पति शब्द का अर्थ जानते हैं, पति का अर्थ होता है मालिक,
इसने पत्नी को बिल्कुल अपनी चरणों की दासी बना कर रखा था, और पत्नी ने भी कसर नहीं छोड़ी थी, उसने अपने पतिदेव को जोरू का गुलाम बना कर रखा था। दोनों को एक दूसरे को जी भर कर सता रहे थे, और बेचारा बच्चा वो बीच में पिस रहा था। अब समय आ गया है, इतनी धन संपत्ति हो गई है, महिलाएं पढ़ लिख गई हैं, महिलाएं नौकरी कर रही हैं, वो पति पे डिपेंडेंट नहीं है। ये पति उनका मालिक अब नहीं हो सकता जैसा पुराने जमाने में हुआ करता था। ये पत्नी के भीतर अपनी स्वतंत्र चेतना है, वो अपना जीवन अपने ढंग से जीना चाहेगी, वो क्यों किसी की मर्जी से चले। और पति भी अपने ढंग से अपना जीवन जीना चाहेगा। तो जैसे जैसे संपन्नता बढ़ेगी वैसे वैसे स्वतंत्रता का सम्मान बढ़ेगा, और हम समझौता करने को राजी नहीं होंगे। अगर हम और संपन्न हो गए तो पति पत्नी का संबंध भी बिल्कुल छूट जाएगा। अभी आप पता लगा लें, महानगरों में, बंबई और दिल्ली में, हमारे देश में ही, विदेशों की बात तो छोड़ दें, कई संपन्न देशों में तो विवाह कानूनी रूप से बंद हो चुके हैं। हमारे देश के ही महानगरों में आप पाएंगे करीब करीब 10% यंग लोग हैं जिन्होंने शादी नहीं की है और जो नहीं करने वाले हैं। उन्होंने देख लिया शादी करने वालों की क्या दुर्गति होती है, उस दुर्गति से उनको नहीं गुजरना, वो अपना स्वतंत्र जीवन जीना चाहते हैं। ठीक है, किसी से मित्रता होगी, साथ रहने का मन होगा, कुछ दिन साथ रहेंगे, जब नहीं होगा तो राम राम। कोई किसी के ऊपर बंधन नहीं है, कोई किसी के ऊपर कुछ आरोपित नहीं कर सकता। हर व्यक्ति स्वतंत्रता पूर्वक जीना चाहेगा। अभी कुछ सालों पहले इंग्लैंड में एक बच्चे ने तलाक मांगा। अब ये वर्ड तलाक यूज करना पड़ रहा क्योंकि ऐसा घटना पहले कभी घटी नहीं थी। उसने कोर्ट में दरखास्त की कि ये जो मेरे माता पिता हैं बहुत दुष्ट हैं, उनके साथ में नहीं रहना चाहता। ये बिल्कुल नया मामला था, ऐसा कभी हुआ नहीं था। इसको क्या नाम दें, डाइवोर्स ही कहना पड़ा कि अपने माता पिता से डाइवोर्स लेना चाहता है। और कोर्ट को उसकी बात सुननी पड़ी और उसके लिए इंतजाम करना पड़ा सरकार की तरफ से, सामाजिक संस्थाओं की तरफ से कि इसके अलग से पालन पोषण की व्यवस्था की जाए। हम क्यों इस बच्चे को कैसे मजबूर कर सकते हैं कि तुम इस माता पिता के संग जियो जहां तुम्हारा प्रेम नहीं, लगाव नहीं, कोई आदर नहीं है। तो आज नहीं कल बच्चे भी अपनी स्वतंत्रता की मांग करेंगे। मांग शुरू हो गई है। अमेरिका में जरा एक बाप अपने बेटे को थप्पड़ मार के देख ले, तुरंत फोन कर देगा वो पुलिस को। सबको पुलिस का नंबर पता है, तुरंत पुलिस आ जाएगी अरेस्ट करने की। आपने बच्चे पे हाथ कैसे उठाया, बच्चों के ऊपर हिंसा कर रहे हो। बच्चे को तो छोड़ो, अगर कोई व्यक्ति कुत्ते को पाले हुए और कुत्ते के साथ वो कुछ नाइंसाफी कर रहा है, उस पर केस मुकदमा चल जाएगा कि आप जानवर के साथ अत्याचार कर रहे हो। आपको क्या हक है भाई जानवर के साथ अत्याचार करने का। पड़ोसी तुरंत फोन कर देते हैं कि हमारे बगल में कुत्ता भौंक रहा है कोई घंटे भर से, घर वाला पता नहीं कहाँ गया है। पुलिस आ जाएगी, वो दरवाजे तोड़ ताड़ के कुत्ते को निकाल के ले जाएंगे, इस व्यक्ति के मालकियत से रिहा कर देंगे। तुम कुत्ते का ध्यान नहीं रखते ठीक से, उसको बंद करके चले गए, वो भौंक रहा था। जैसे जैसे संपन्नता बढ़ेगी हम ज़्यादा से ज़्यादा स्वतंत्र होना चाहेंगे, और कोई भी किसी के अत्याचार क्यों सहे, सवाल ही उठता है। तो गए वो दिन जब पति पत्नी हुआ करते थे। आने वाले 20-25 साल में ये शब्द ऐतिहासिक, हिस्टोरिकल हो जाएंगे। लोग हंसेंगे, म्यूजियम बनाए जाएंगे जहाँ पे पति पत्नी के कुछ सैंपल रखे हुए हैं, और लोग आएंगे देखने के लिए कि पहले ऐसे हुआ करते थे। मैंने सुना है एक बच्चा स्कूल में देर से पहुंचा, टीचर ने उससे पूछा इतनी देर कैसे हो गई। उसने कहा कि मेरे मम्मी पापा की लड़ाई हो रही थी इसलिए मुझे देर हो गई। मम्मी पापा को लड़ने दो, मरने दो, तुम्हें स्कूल समय पे आना चाहिए था। उसने कहा कि मैं कैसे आता, मेरा एक जूता मम्मी के हाथ में था, दूसरा जूता पापा के हाथ में। जब लड़ाई खत्म हो तभी मैं आ सकता था। ये सब ऐतिहासिक घटनाएं बन जाएंगी, जोक्स, चुटकुले कि हमारे पूर्वज ऐसा जीवन जीते थे, जिंदगी भर एक दूसरे को तंग करते रहते थे, और इसको वो कहते थे विवाह अथवा प्रेम। प्रेम के नाम पे, प्रेम बस नाम मात्र कोई रहता है, 4-5 दिन में यही कहानी शुरू हो जाती है। प्रेमिका चाहेगी कि अब प्रेमी उस पर पूरा कब्जा जमा ले, वो भयंकर ईर्ष्या और जलन, किसी की तरफ आंख उठा के ना देख ले, इसका बस चले तो उसकी आंखें ही फोड़ दे, बिल्कुल किसी को देख ना सके। और वही वह पुरुष भी चाह रहा है कि उसकी प्रेमिका जो है किसी और के साथ हंस तो नहीं रही, कहीं प्रसन्न तो नहीं हो रही, मेरे अलावा और कहीं प्रसन्न होनी ही नहीं चाहिए। अब भाई वो नौकरी करती है, 10 घंटे ऑफिस में रहती है, वहाँ मुंह लटकाए बैठी रहे, डिप्रेशन की शिकार हो जाए, क्या करे। वहाँ भी लोग हैं, उनके साथ हंसेगी भी, बोलेगी भी, बात भी करेगी,
और जैसे आपसे लगाव हुआ, आपसे प्रेम हुआ, वैसे कल को किसी और से हो जाएगा। बिल्कुल स्वाभाविक है। कल को किसी तो स्वाभाविक अब है। पुराने ढंग की जी व्यवस्थाएं खंडहर हो चुकी हैं। ये मकान ध्वस्त होने वाला है, लगभग हो ही चुका है। और हमें खुश होना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए कि हम एक बेहतर भविष्य की ओर जा रहे हैं, जहां स्त्री पुरुष स्वतंत्र रह सकेंगे, बच्चे भी स्वतंत्र रह सकेंगे, है ना। बच्चों को भी अधिकार होना चाहिए अपने चॉइस के, पेरेंट्स चुन सकें, बिल्कुल। है ना। उनके सामने भी बहुत सारे लोग हों कि भाई चुनो, आपको किसके साथ रहना अच्छा लगता है, चलो 6 महीने उनके संग रहो, अगर वो भी पसंद करते हैं तुम्हें, तो 6 महीने बाद फिर देखेंगे, बोर हो जाएंगे, ऊब जाएंगे एक दूसरे से, फिर बदल लेना। कौन सी मजबूरी है कि एक ही के साथ जिंदगी भर रहो, क्यों रहो। याद रखिएगा, इसके साथ एक बहुत सुंदर घटना घटेगी। कोई भी व्यक्ति कट्टरपंथी नहीं बनेगा। वो कट्टरपंथी कैसे बनता था, उसके जो माता पिता हैं वो एक धर्म और संप्रदाय को मानते हैं, और वो मानते हैं कि केवल यही धर्म सही है, इसके अलावा सब पापी हैं, काफिर हैं, उनकी तो गर्दन दबा देनी चाहिए। और ये बच्चा बचपन से यही सुनते आया है। ये जो धर्मशास्त्र इसको सुनाए गए, पढ़ाए गए, उसमें यही लिखा है, ये कंडीशनड हो गया। ये भी बड़े होते होते कट्टरपंथी बन गया। ये जो परिवार ने सबसे बड़ी कोई खराब चीज दुनिया को दी है, वो है कट्टरवादिता। हर धर्म का व्यक्ति मानता है मेरा धर्म सही है, बाकी सब गलत हैं, और इनको खत्म करना है, इनको मिटाना ही एकमात्र पवित्र कार्य है जो आपके जुम्मे आपके पूर्वज सौंप गए हैं। दुनिया से ये तभी खत्म होगा जब बच्चे अलग अलग माता पिताओं के संग उनके बीच रहें। एक अगर कॉलोनी हो, उसमें 200 मकान हैं, तो बच्चों को फ्रीडम होनी चाहिए। वो एक हफ्ता एक घर में रहें, दूसरा हफ्ता पड़ोसी के घर में रहें, अगले हफ्ते तीसरे के घर में रहें। इसमें कोई हिंदू होगा, कोई मुसलमान होगा, कोई ईसाई होगा, कोई नास्तिक होगा, कोई कम्युनिस्ट होगा, कोई कांग्रेसी होगा, कोई बीजेपी वाला होगा, सब क्या रहे। इसके मन पे किसी का भी विचार हावी नहीं हो पाएगा, ना पॉलिटिकल ना रिलीजियस। ये कट्टरपंथी कभी नहीं बनेगा, ये स्वतंत्र सोच विचार वाला होगा, क्योंकि इसने सब चीज़ें सुनी हैं, अलग अलग घरों में वो रहा है, अलग अलग प्रकार के लोग उसने देखे हैं, प्रत्येक का प्लस माइनस वो दूर से देख सकता है, ऑब्जर्व कर सकता है। और बच्चों के पास ऑब्जर्वेशन की क्षमता बड़ी प्रगाढ़ होती है। बड़े बड़े जो चीज़ नहीं गौर कर पाते, बच्चे पकड़ लेते हैं। बड़ा होते होते वो एक स्वतंत्र व्यक्ति बनेगा। हाँ, बहुत सारे आंटीज और अंकल्स के संपर्क में वो आया, उनके प्रति धन्यवाद भाव से भरा होगा, लेकिन किसी के भी विचार उस पर हावी नहीं होंगे। वह स्वतंत्र सोच वाला एक क्रांतिकारी व्यक्ति होगा, तब एक बेहतर दुनिया बन सकेगी। तो एक बहुत सुंदर भविष्य की ओर चीजें जा रही हैं। बड़े बूढ़े इसमें टांग ना अड़ाएं तो ये घटनाएं जल्दी घट जाएं। बिल्कुल। प्रेम और स्वतंत्रता, फ्रीडम एंड फ्रेंडलीनेस, ये 2 F इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। जब तक फ्रेंडलीनेस है, वेल एंड गुड, संग साथ रहो, लेकिन जब लड़ाई झगड़े की नौबत आ गई, अब कृपा करो, एक दूसरे को मत सताओ, दूर हट जाओ, दूसरे को उसकी फ्रीडम दो, आप भी अपनी फ्रीडम एंजॉय करो। तो फ्रीडम एंड फ्रेंडशिप, ये 2 चीज़ें भविष्य में बहुत मूल्यवान होंगी। और आपने पूछा है तलाक की वजह, तो तलाक की वजह हमेशा शादी होती है और कोई वजह नहीं होती। जब तक शादी खत्म हो जाएगी, तलाक खत्म हो जाएंगे। चलिए आगे। महेश भट्ट साहब ने एक इंटरव्यू में ओशो को शब्दों का व्यापारी कहा था, इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, महेश भट्ट जी ने किस भाव से कहा मुझे नहीं पता। उन्होंने तो कुछ नकारात्मक ढंग से ही, आलोचनात्मक ढंग से ही कहा होगा, लेकिन जो वर्ड्स उन्होंने यूज किए हैं, इसका एक दूसरा बहुत पॉजिटिव अर्थ भी हो सकता है। शब्द का व्यापारी, संत कबीर के एक शिष्य हुए हैं, उन्होंने ठीक यही शब्द खुद के लिए इस्तेमाल किए हैं कि हम तो राम नाम के व्यापारी। वो वास्तव में व्यवसायी थे, दुकान चलाते थे। तो किसी ने पूछा होगा कि अब आप जो काम कर रहे हैं संत का, ये क्या काम? उन्होंने कहा मैं अभी भी व्यापारी हूँ, अभी मैं शब्द बेच रहा हूँ। यहाँ पे शब्द का तात्पर्य समझना, वो जो बाइबल में ईसा मसीह ने कहा है कि इन द बिगिनिंग देयर वाज वर्ड, लोगोस, एक शब्द गूंज रहा था, वह शब्द परमात्मा के संग था, वह शब्द ही परमात्मा था, और उसी से फिर सारी सृष्टि उत्पन्न हुई। तो शब्द सबका आधार है।
यहाँ शब्द का अर्थ ये वाले शब्द नहीं जो हम बोलते चालते हैं, बल्कि अस्तित्व में गूंजती हुई एक धुन जिसको अनाहत नाद कहते हैं भारत के संत, जापान के झेन फकीर जिसको साउंड ऑफ वन हैंड क्लैपिंग कहते हैं, सूफी और मुस्लिम संत जिसको अनहद नाद कह के पुकारते हैं, चीन के संत लाओ त्सू ने उसको द ग्रेट म्यूजिक कहा है, यूरोप के संत हेराक्लाइटस ने उसको द हिडन हारमोनी कहा है, संत कबीर ने उसको शब्द कहा है। उनका एक पद है, शब्द शब्द बहु अंतरा सार शब्द चित दे, यानी शब्द शब्द में बड़े भेद हैं, बड़े अंतर हैं। जो वो सार शब्द है, वो जो अस्तित्व की धुन है, ओंकार की गूंज, उसमें चित्त लगाओ, सार शब्द चित दे। तो जो व्यर्थ हम बकवास करते हैं, इन शब्दों को छोड़ना, शब्द शब्द बहु अंतरा सार शब्द चित दे। गुरु नानक जी ने भी उसको शब्द कह के पुकारा है, और इसलिए गुरु नानक और उनके पीछे हुए 9 गुरु साहेबान, उन सब की वाणी को भी हम शब्द कह के पुकारते हैं। गुरु ग्रंथ साहब में जो पद लिखे हैं उसको हम शब्द कहते हैं। क्यों? इसमें उस शब्द की चर्चा है, अनाहत नाद की, परमात्मा की चर्चा है। इसलिए तो महेश भट्ट जी ने किस भाव से कहा है, मैं समझता हूं उन्होंने तो कुछ नकारात्मक ढंग से कहा होगा, लेकिन उनके इस वचन को हम एक बहुत पॉजिटिव भावार्थ दे सकते हैं कि ओशो शब्द के व्यापारी हैं। यह शब्द शून्य में गूंजने वाली ध्वनि है, यह ईश्वर का स्वर है। तो ओशो क्या व्यापार कर रहे हैं, क्या दे रहे हैं, क्या बेच रहे हैं? तो ठीक कबीर साहब के शिष्य की तरह हम तो राम नाम के शब्द के व्यापारी, और कुछ देने को उनके पास है नहीं, वह शून्य में गूंजता हुआ शब्द ही अपने शिष्यों को वह दे रहे हैं। एक ही चीज उन्होंने दी है। याद रखना, 650 किताबों की हमने चर्चा की, उसमें जो शब्द छपे हैं वो असली बात नहीं है। ओशो कहते हैं 2 शब्दों के बीच में जो खाली गैप है, उस अंतराल में पढ़ना। ओशो कहते हैं मैं प्रवचन दे रहा हूं, मेरे शब्दों को नहीं, 2 शब्दों के बीच में जो छोटा सा गैप है, ध्वनि शून्यता का, उसको सुनना। उसको सुनते सुनते तुम अनहद नाद को, उस परम शब्द को, परमात्मा को सुन लोगे। तो असली चीज प्रवचन नहीं है, वो कोई थ्योरी नहीं है, कोई फिलॉसफी नहीं देना चाह रहे हैं। वो हमें क्या दे रहे हैं? किस चीज का व्यापार कर रहे हैं? शब्द का व्यापार कर रहे हैं। तो महेश भट्ट जी ने किसी और भावार्थ में कहा होगा, लेकिन मैं दूसरे भावार्थ में अपनी सहमति जता रहा हूँ कि उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा। ओशो शब्द के व्यापारी हैं। आज तक जितने भी संत हुए हैं उन पर हम यह लेबल लगा सकते हैं कि उन्होंने शून्य में गूंजने वाले उस शब्द को, उस अनहद नाद को ही सबको बांटा है, लुटाया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अंत में छोटी सी सूचना मैं देना चाहूँगा, जो मित्र सुन रहे हैं, देख रहे हैं, कि ओशो के सारा साहित्य, सारे ऑडियो प्रवचन, उनके 10,000 से अधिक खूबसूरत फोटोग्राफ्स, उनके सारे मेडिटेशन, उसके म्यूजिक्स और भजन कीर्तन इत्यादि के संगीत, ये सब कुछ फ्री ऑफ चार्ज उपलब्ध है। आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, याद रखिएगा फ़ोन मत कीजिएगा, मैसेज कर सकते हैं आप मुझे। मैं 24 घंटे के अंदर अंदर आपको वह डिजिटल लिंक भेज दूंगा, जिससे आप वो किताब अथवा ऑडियो अथवा फोटोग्राफ या म्यूज़िक डाउनलोड कर सकते हैं। मेरा नंबर है 70-273-273-72। हिंदी में बोल रहा हूँ 70-273-273-72। आपसे निवेदन है कि इसको आप लिख भी दीजिएगा ताकि लोग नोट कर सकें। केवल व्हाट्सअप मैसेज, फ़ोन मुझे मत कीजिएगा, मैं फ़ोन नहीं सुनूंगा, और अगर 2 बार से ज़्यादा आप फ़ोन करेंगे तो मैं आपको ब्लॉक कर दूंगा। आप मैसेज कर सकते हैं, आपको क्या चाहिए, मैं वह लिंक आपको भेज दूंगा, आप अपने मोबाइल में, अपना लैपटॉप में डाउनलोड कर सकते हैं। तो ओशो का व्यापार जिसको हम कह रहे हैं ना, वो एक तरफा है, वो दे ही दे रहे हैं, ले कुछ नहीं रहे हैं। तो ओशो का पूरा साहित्य उपलब्ध है फ्री ऑफ चार्ज। अब महेश भट्ट जिसको व्यापार कहना चाहें तो मजे से कहें, बड़ा अद्भुत व्यापार है। इसमें देना ही देना है, लेना बिल्कुल नहीं है। और जो दे रहे हैं वह भी वास्तव में नहीं दे रहे हैं, वो तुम्हारे भीतर मौजूद है, भीतर मौजूद है। हाँ, तुम्हें बस भीतर की तरफ उन्मुख कर दे रहे हैं। इतना ही छोटा सा काम है, ज्यादा नहीं। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय ओशो। धन्यवाद, धन्यवाद। जय ओशो।